बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन मेथड कैलकुलेशन में आप आज कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में पिछले वीडियो क्लिप में कुछ एग्जांपल्स हमने ली। आज मैं 2-3 एग्जांपल्स और ले रहा हूँ। पहले हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2Cl2। CH2Cl2 इज़ अ मॉलिक्यूल। पहले मैं इसकी फार्मूला लिखूंगा CH2Cl2 एंड इन अ मॉलिक्यूल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। मैं लिखूंगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है। फिर कार्बन का कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर x लिखेंगे। हाइड्रोजन का हमें रूल्स के हिसाब से -1 और +1, क्योंकि यहाँ ये नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन है, इसका +1 आएगा। क्लोरीन हेलोजन है, उसका -1 आएगा, मैं ऊपर -1 लिखूंगा। फिर कैलकुलेशन में x दैट इज कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x मल्टीप्लाइड बाय 1, एक एटम कार्बन का है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे है, 1 × 2 प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है × 2, क्योंकि क्लोरीन 2 एटम्स है, -1 × 2 दैट इज x × 1 प्लस +1 × 2 plus -1 × 2, that sum is equal to 0, and x plus 2 minus 2 is equal to 0, that is x is equal to 0, that is oxidation number of carbon in CH2Cl2 is 0। ने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ पे क्रोमियम इन Cr2O7 2 नेगेटिव, ये मॉलिक्यूल था और ये आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन में आपने देखना है एक फर्क है मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में। फर्क क्या है? फर्क है कि यहाँ आपको सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मॉलिक्यूल में लिखना है 0, यहाँ सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे जितनी इस आयन की चार्ज होगी। मैं लिखूंगा फार्मूला Cr2O7 2 नेगेटिव इज इक्वल टू -2। यहाँ मैं 0 लिखता था, अब मैं यहाँ -2 लिखूंगा, क्योंकि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 0 एंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज चार्ज ऑन इट। इस पे चार्ज होगी, दैट इज 2 नेगेटिव, इस पे चार्ज है Cr2O7 2 नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू -2 लिखूंगा। इसी तरीके से अगर MnO4 नेगेटिव होगा तो मैं वहां इज इक्वल टू -1 लिखूंगा, क्योंकि MnO4 उस पर -1 चार्ज आएगी। यह फर्क यहाँ याद रखिए, मॉलिक्यूल में इज इक्वल टू 0 और आयन में इज इक्वल टू चार्ज, इस पे चार्ज -2 है, इज इक्वल टू -2। अब क्रोमियम का निकालना है, ऊपर x लिखेंगे। ऑक्सीजन का ऊपर -2 लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम ही है, इट इज -2। x × 2, x इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 2 क्रोमियम एटम्स है, x × 2 प्लस -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है × 7, दैट इज -2 × 7 इज इक्वल टू -2। अभी तक 0 लिखते थे, अब -2 है यहाँ, क्योंकि ये आयन है। और यहाँ जो है ये 2 नेगेटिव, ये इस आयन की चार्ज है, और ये जो -2 मैंने ऊपर लिखा ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट इज 2x -2 7 14 इज इक्वल टू -2। 2x इज इक्वल टू 14 -2, दैट इज 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6। That is the oxidation number of Cr in Cr2O7 is 2 negative। यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो Cr2O7 में आ गया वो 2 + 6 आ गया, और जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर CH2Cl2 में आ गया वो 0 है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। और याद रखिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, लेकिन इट डजंट एक्सीड 8। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आप याद रखिए, दैट इज +8 एंड दैट इज फॉर ऑस्मियम रुडियम, 8 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा। ये होगी फार्मूला के जरिए। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स और भी आएंगी, या आपको कुछ और मेथड्स हैं जहां अगर आप रूल्स के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो गलत आएगा। मैंने यहाँ एग्जाम्पल 2 दी है, CrO5 H2SO5, इसके अलावा Fe3O4 भी ऐसा ही मॉलिक्यूल है। जब आप फार्मूला से इनका कैलकुलेट करेंगे
that will come to be incorrect. CrO5 अगर फार्मूला के जरिए आप करेक्ट निकालेंगे इसका 10 आएगा. अभी मैंने बता दिया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज 8 and that is for osmium. That is CrO5. अब इसमें यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. क्योंकि स्ट्रक्चर मुश्किल है, हर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते हैं. आपको ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनको आप याद रखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर से जब आप किसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो आपको वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे वहाँ आपको आसानी हो जाएगी और दैट विल बी करेक्ट एज वेल. स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग मेथड भी हम इसे कहेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे. मतलब CrO5 देख लीजिए क्यों गलत आता है. CrO5 यहाँ जो क्रोमियम है, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ क्रोमियम है. क्रोमियम जब बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ एक और यहाँ इसके दो बॉन्ड्स हैं एक ऑक्सीजन के साथ. यानी क्रोमियम जो है, क्रोमियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. और फिर गलती यहाँ गलत क्यों आता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का आपस में भी बॉन्ड है, O सिंगल बॉन्ड हो, O सिंगल बॉन्ड हो, ये दो यहाँ गलत जाएगी. वो क्रोमियम यहाँ इसके साथ बॉन्ड भी है, इसके साथ आपको क्या करना है, यहाँ आपको देखना है कि क्रोमियम जो है इसको ऑक्सीडेशन नंबर जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो -2 ऑक्सीजन, -2 उसका ऑक्सीजन ये ऑक्सीडेशन नंबर आएगा. सिंगल बॉन्ड आएगा तो -1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल. वो एक कार्बन ये 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है. मैं यहाँ लिख सकता हूँ X + 2 × -1, दैट इज यहाँ -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है और एक ही ऑक्सीजन है, -2 × 1 प्लस 4 × -1, यहाँ 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड इंटू -1, यहाँ एक ही -1 ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा. दैट विल बी X -2 × प्लस ये 2 × 1 प्लस -4 × 1 एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट इट X -2 -4 दैट इज X 6. लेकिन इससे आसान आप यहाँ देख लीजिए, सिंपल आप याद रखिए कि आप देखेंगे कि जिसका निकालना है क्रोमियम का हमें निकालना है. क्रोमियम ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, कितने बॉन्ड्स. आप क्रोमियम देख लीजिए इसके कितने बॉन्ड्स हैं. यहाँ 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, 1 2 डबल बॉन्ड 3 4 5 और 6 बॉन्ड्स बनाता है. गोया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम विल बी 6. अब देख लीजिए स्ट्रक्चर में क्रोमियम 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड्स बनाता है और 6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर बन गया. अगर ये 4 बनाएगा 4 बनेगा ऑक्सीडेशन नंबर, 5 बनाएगा 5 बनेगा ऑक्सीडेशन नंबर. यानी जो जिसका निकालना है उसने देखना है कितने बॉन्ड्स बना दिए. 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड्स हो गए 4, एक डबल बॉन्ड हो गए 2, हो गए 6 बॉन्ड्स बनाता है. और 6 बॉन्ड्स में आप सीधे इसका ऑक्सीडेशन नंबर देंगे, दिस ऑक्सीडेशन नंबर इज 6. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब इसे आप -6 देंगे या +6. अब वो इस पे डिपेंड करता है कि जो जिसका आपने निकालना है उसका बॉन्ड किसके साथ है. अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव दीजिए, अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे है तो इसको नेगेटिव दीजिए. क्योंकि ऑक्सीजन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्रोमियम एंड हेंस यू विल गिव दिस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन. यानी अगर इससे कम ऑक्सीडेशन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसको नेगेटिव, अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसको पॉजिटिव देना है. यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव देंगे, मोर को नेगेटिव देंगे. ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा. सिंपल है. स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा और स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए कि इसके कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और जितने कोवेलेंट बॉन्ड से बनाएगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा 1 2 3 4 5 और 6. जो ये 2 बॉन्ड जो रेड से मैंने यहाँ बना दिए हैं ये ऑक्सीजन के आपस के बॉन्ड्स हैं. क्रोमियम का इनके साथ कुछ नहीं है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इनसे कुछ नहीं है, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर पे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसको अपना है 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड्स, 6 ऑक्सीडेशन नंबर. ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है +6 आएगा. इसी तरीके से H2SO5 में, अगर H2SO5 में आप देखेंगे इसका क्या आएगा, आपको ये इसका कैलकुलेट करके जो आएगा वो गलत होगा, फिर यहाँ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. इसका स्ट्रक्चर है S डबल बॉन्ड
O डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। फिर इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहाँ है H के साथ, इसका फिर O के साथ और फिर H के साथ। आपको सिर्फ देखना है कि जो ये S है, इसका S का कितने बॉन्ड्स हैं इसके दूसरे एटम्स के साथ। यहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 हैं, हो गए 4, यहाँ 1 हो गया 5, यहाँ 1 हो गया 6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको 6 मिलेगा, 6। फिर देखना है कि +6 हो गया -6, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +6 आएगा। वो कि +6 सल्फर का यहाँ +6, क्रोमियम का यहाँ +6 आएगा। और जो यहाँ कैलकुलेट आप करेंगे यहाँ वो गलत आएगा, -10 + 2 दैट विल बी रियली 8 और दैट विल बी इनकरेक्ट। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 आएगा। फिर यहाँ इसका जो ये बॉन्ड है या ये बॉन्ड है या ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ये या ये सल्फर का बॉन्ड नहीं है, इन एटम्स का एक दूसरे के साथ बॉन्ड है। सल्फर यही 6 बॉन्ड बनाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 आएगा। यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, X सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर दे सकते हैं, फिर 2 × -2 2 डबल बॉन्ड्स बनाता है, वहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा। -2 × 2 2 जगह बनाता है, प्लस -1 यहाँ 1 आएगा, -1 × 2 दैट इज इक्वल टू 0 एंड दैट विल बी X इज इक्वल 6। वही कि ये सिंपली आप याद रखिएगा, यहाँ फार्मूला के ज़रिए भी कैलकुलेट करेंगे, कुछ जगह गलत आएगा, वहाँ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। लेकिन आप याद रखिए, आपको ज़्यादातर फार्मूला के ज़रिए ही बनाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर सभी मॉलिक्यूल्स का आप याद नहीं रखेंगे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे आपके पास। इस तरीके से अगर आपके पास कोई क्वेरी है, you can call me or you can message me on my personal number. Thank you.